मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए लेकर आया हूं बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ वोकैबुलरीज के क्वेश्चंस। जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे, इस सभी की सभी बातों को अगर हम समझें तो ये साहित्य में यानी कि लिटरेचर में यूज की जाने वाली टर्म्स हैं और इनमें से इनके मीनिंग इधर उधर लिखे हुए हैं। आप लोगों को इनकी मैच मेकिंग करनी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अब पूछा जा रहा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के नाम पर 4 क्वेश्चंस फंसा दिए जा रहे हैं। आओ तोड़ना सीखते हैं इसको। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे सामने आता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे लिखे हुए वाक्य के शुरुआती जो साउंड्स हैं वो सिमिलर निकल कर आए। ठीक है, इसी चीज को अनुप्रास अलंकार हिंदी में आपने कहा, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। समझ रहे हैं? बचपन में ये भी सुना था, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को से चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो अलिट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो अलिट्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिपीटिशन। अब रिपीटिशन हमारे सामने डी वाले पॉइंट में बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है ना भाई? तो अलिट्रेशन के साथ डी पॉइंट कहां नहीं है? यहां नहीं है, और मेरे भाई इन तीनों ऑप्शंस में है। ठीक है, ओके। ऐसे लिखे हुए क्वेश्चंस में हमेशा रिवर्स लगाना है। ठीक है ना? सबसे पहले नीचे पॉइंट को मैच करना है, क्योंकि ऊपर वाला तो उलझन में दिया ही गया होगा। ठीक है, अब हमारे सामने हाइपर का मतलब क्या होता है? ओवर हो जाना, और ओवर होकर बोलना, इसी चीज को एक्साजरेशन कहते हैं। कमेंट सेक्शन में एक्साजरेशन का मीनिंग नहीं, स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, तो अरे भैया एक्साजरेशन के लिए तो ए पहले से ही बैठाया हुआ है अपने सामने, फिर भी आप लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर हाइपर बोले के लिए ए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में नहीं है? साहब यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया मेरे बच्चों। अब इनके बचे हुए ऑप्शंस को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। मेटाफर की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे बड़े बुजुर्ग घर के छोटे बच्चे को कहते हैं मेरा बेटा शेर है। अब अगर ये कहते हैं कि जी मेरा बेटा शेर है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? सर वो उसकी कंपैरिजन की जा रही है, शेर जैसा बहादुर है। अब मेरे बच्चा, ये बात अगर हमें समझ में आती है तो बिना लाइक और एस के कंपैरिजन सी वाले ऑप्शन में करेक्ट हो गया। हाइपोथीसिस का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको किसी भी नियम की तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए लागू किया जा सकता है, यानी कि परीक्षण योग्य कथन। तो मेरे बच्चे, हाइपोथीसिस के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर बी यहां पर बैठा है। तो मजा आया इस क्वेश्चन में? जरूर लाइक कीजिएगा।